ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि। ॐ रेणुकानन्दनाय विद्महे जमदग्न्याय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण जी, आपने मुझे विजया एकादशी का महत्व सुनाया, मुझे बहुत प्रिय लगा। और अब मैं आपसे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, महाभाग, हे धर्मनंदन, सुनो, मैं तुम्हें उस समय का प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मांधाता ने महात्मा वशिष्ठ से पूछा था और वशिष्ठ जी ने मांधाता जी से कहा था, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता जी ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, कृपया करके मुझे बताएं। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आम्ल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं तुम्हें बताता हूं। आम्लकी का वृक्ष महान वृक्ष है जो सब पापों को नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ। उनके मुख से, उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ और वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आम्लकी का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी से किसको उत्पन्न किया और उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि उत्पन्न हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल आदि अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां पर विष्णु प्रिया आम्लकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देख करके देवताओं का बड़ा विस्मय हुआ। देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे पर देखने लगे, एक दूसरे पर दृष्टिपात करने लगे। जब दृष्टिपात करने लगे तो उनकी उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और बड़े बड़े खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति हैं और सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हमने आज तक नहीं देखा, न हम इस वृक्ष के बारे में जानते हैं। उन्हें इस प्रकार चिंता हुई और चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आम्लकी वृक्ष है जो विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है और
स्पर्श करने से इससे दूना और इसको खाने से इससे 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलिकी का वृक्ष सेवन करना चाहिए, आमलिकी का फल सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में ब्रह्मा जी हैं और उसके ऊपर इसके मूल में विष्णु हैं और इसके ऊपर ब्रह्मा जी और स्कंद में परमेश्वर रुद्र हैं। शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में मरुदगण हैं तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक आप बताएं। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्वामी, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने बड़ा विस्मय हुआ, उनको बहुत बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतररहित भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। ऋषि कहने लगे, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत, आत्मा और परमात्मा स्वरूपी हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। अंतररहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूं। दामोदर और आप सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापते, हे माया के स्वामी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे विश्व को रचने वाले, हे विश्व के स्वामी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ऋषियों की इस प्रकार की स्तुति सुनने पर, ऋषियों के इस प्रकार की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान चाहिए, आप मुझे बताएं जिससे मैं आपको दूं। ऋषि कहने लगे, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए, अर्थात रात को जगना चाहिए आमलकी के वृक्ष के पास जाकर के। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विष्णु, हे विप्रगण, यह व्रतों में
सर्वोत्तम व्रत है जिसे मैंने तुमको बतलाया है। महर्षि कहने लगे, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह व्रत पूर्ण कैसे होता है, इसके देवता कौन हैं और उनको नमस्कार किस प्रकार किया जाता है और मंत्र कौन सा है, यह सब विधि हमको बतलाएं। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से आप हमें वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे द्विजवरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है वह मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके अर्थात दांतों को साफ करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगानी चाहिए। इसका मंत्र है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृत्यु के हर में पापम जन्म कोटियम समर्जितम। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। और उसके बाद स्नान करें, स्नान की देवी को भी नमस्कार करें। तुम मातः सर्वभूतानां जीवनं तंतु रक्षकं स्वेदजो द्विज जातीनां रसानां पतये नमः। श्रोत्रातो अहं सर्वतीर्थे हो हृदय पश्रवणेषु च नदी खुदेव खाते हो इदं स्नानं तुमे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों की रक्षक हो। तुम रसों की स्वामिनी हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, संपूर्ण कुंडों और झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूं। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सोने की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें, क्योंकि इस आमले की एकादशी में भगवान परशुराम की पूजा होती है। और इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को साफ करें, झाड़ू बुहार लगाएं, लीप पोत करके शुद्ध करें
और शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश को स्थापित करें। कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार की धूप की सुगंध उस कलश पर विराजित करें। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। जलते हुए दीपकों को चारों तरफ लगाएं। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित होना चाहिए। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य लाजों अर्थात खीलों से उसे भर दें। फिर उसके ऊपर सोने की परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उसके चरणों में विश्व रूपणे नमः और उनके घुटनों में उग्राय नमः और उनकी जांघों में दामोदराय नमः, उनके कटी भाग में पद्मनाभाय नमः और उसके उदर में श्री वत्स धारणी नमः और उनके वक्ष स्थल पर चक्रणे नमः और बाई हाथ पर बाई बाह की गर्दन में गदने नमः और दाहिनी बाह में बैकुंठाय नमः और कंठ के यज्ञ मुखाय नमः और मुख पर आकर के यज्ञ मुखाय नमः और विशोक निधय नमः से कंठ की पूजा करें। यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधेय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से मुख की और वासुदेवाय से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की और सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। उसके बाद भक्ति पूर्वक चित्त से शुद्ध होकर के फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जमदग्नये नमोस्तुते ग्रहणार्घमिमं दत्तमामलक्यायुतं हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के वृक्ष के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ स्वीकार करें। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ स्वीकार करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन, कृष्ण के भजन कीर्तन में पूरी रात को व्यतीत कर दें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले करके आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 करनी चाहिए या 28 बार करनी चाहिए। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करनी चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित दें। ब्राह्मण की पहले पूजा करें और जो सामग्री वहां पर चढ़ाई है वह सब ब्राह्मण को सौंप दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना मन में रखें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद आमलिकी का स्पर्श करके और उसकी प्रदक्षिणा करें
और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है और वह सब उपयुक्त विधि से पालन से जो सुलभ फल प्राप्त होता है, समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है और जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन स्पष्ट रूप दे कर दिया है। वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त फल का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना है। इसी प्रकार तुमको इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कर देने वाला है और इस व्रत को करने से वह अंत में सुख भोकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। यह आपकी आंवला एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई। आपको अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल सूर्य ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें, जिससे कि आपको भविष्य में ऐसी ही कथा, ऐसे ही ज्योतिष संबंधी आपके प्रश्नों का जवाब मिले। जय श्री राम।